हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पमार एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चे, आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखो, आइसोमेरिज्म हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहां ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म सिंपली हम ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और ये फिनोमिनन जो होता है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां क्या डेफिनेशन दी गई है देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रेफर्स टू द फिनोमिनन वेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। ध्यान देना आप, हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ये फिनोमिनन यहां पे होता है और जिसकी वजह से इन कंपाउंड्स की भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो क्या बात निकल के आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं या एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनका जो लिंकिंग है, उनकी जो बॉन्डिंग है, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला रिमेन्स सेम। बात समझ में आ गई। ये जो फिनोमिनन है इसको बच्चों आइसोमेरिज्म कहा जाता है और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन हुई वो सब जगह सेम ही रहती है। वो किस वजह से होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। समझ जाओ आप बात को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टाइप्स दो तरह के यहां पे आइसोमेरिज्म है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेम है, ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर डिफाइन करें सिंपली तो बात वही है कि जो केमिकल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो डिफरेंट रहेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, एज नेम सजेस्ट, कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरली जो है ना वो 4 टाइप्स की होती है। नाम नोट कर लेंगे आप। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नंबर 1, दूसरा आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, 2 हो गए। थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 4 टाइप्स यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। एक बार फिर देख लो आप। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है जिसका दूसरा नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। चारों इंपोर्टेंट आइसोमेरिज्म है, जो टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो उसका फर्दर यहां पे क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है और उसके फर्दर 4 कैटेगरी हैं, 4 पार्ट्स हैं जो यहां पे मैंने आपको बताया। वन बाय वन इनको बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन जब कंपाउंड को आयनाइज करते हैं तो डिफरेंट आयंस कंपाउंड हमको यहां देता है। ठीक है, डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले आप एग्जांपल से समझ लो। जैसे ये एक कंपाउंड है
दूसरा ये कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहे जाते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ऑन आयनाइजेशन यहां पे डिफरेंट आयंस हमको मिलने वाले हैं। आयनाइजेशन पे आप देख लो, अगर इस कंपाउंड को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्यूशन पे ये जो आपका कंपाउंड है इस तरह से आयनाइज होता है। ठीक है जी, यहां काउंटर आयन Cl-। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करें यानी कि आयनाइजेशन इसका कराएं तो इस कंपाउंड में जो आयंस आपको मिलेंगे वो बेटा ये मिलने वाले हैं। तो आयंस आर डिफरेंट, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो केमिकल फॉर्मूला है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दैट इज सेम। इसलिए ये कंपाउंड्स जो हैं आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो अ डिफरेंस इन देयर आयनाइजेशन बिहेवियर। नोट करेंगे ये बात, आयनाइजेशन बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो सेम रहता है, आयनाइजेशन बिहेवियर डिफरेंट होता है। क्योंकि जब ये आयनाइज होते हैं तो जो आयंस यहां पे मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से यहां पे समझा दिया है। ये कंपाउंड है, इसमें आयंस यहां पे आप देख लो, यहां पे Cl- आयन आपको दिख रहा है, यहां पे सल्फेट आयन आपको दिख रहा है। इस वाले कंपाउंड में आपको सल्फेट आयन नहीं दिखेगा, इस वाले कंपाउंड में आपको क्लोराइड आयन नहीं दिखेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है नी, अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, आप देखो क्या है, यहां पे ये कंपाउंड है आपका CrH2O6Cl3, यहां पे आपका ये कंपाउंड है, ये भी देखो आप ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब सॉल्यूशन हम यहां पे बनाएंगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी है वहां पे वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक और कंपाउंड यहां पे लिया गया है, यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और यहां क्या होता है, जो काउंटर आयन है वो अंदर आ जाते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्योंकि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तो जनरल नेम है, जनरल नेम है, यानी कि वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी यहां पे हो सकता है, कोई और सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब आपका सॉल्वेंट वाटर होगा तो जो नाम होगा आइसोमेरिज्म का वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां तक बात सही है, बट डिफरेंट लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं, तभी क्या होगा, जो सॉल्वेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। यहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, बाहर से एक Cl, यहां देखो 3 Cl थे, बाहर से एक Cl क्या हुआ, यहां 2 रह गए, ये अंदर आ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन बनता है। समझ आ गई बात आपको? बहुत इजी इजी सी टर्म्स है, नाम से आपको बात समझ में आ जाएगी। लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एक बात आप ध्यान कर लेना, नोट करो मेरी बात को, कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है,
वो आपका कंपाउंड, बाकी सारी बातें सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों कहा जा रहा है? सुनो ध्यान से, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब है कि यहां पे लिंक डिफरेंट हो जाता है, और वो जो लिंक डिफरेंट होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ आ गई बात? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड नेसेसरी है इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, एग्जांपल बाद में देखेंगे। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंकेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंकेज किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अभी एग्जांपल देख लो आप, अभी आपको एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ ये वाला CONS3 5ONO, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज देख लो आप, बाहर तो Cl2 है दोनों में, ये Cl2 ये Cl2, तो इससे बहुत ज्यादा हमारा मतलब नहीं है। क्लियर है बात? इससे बहुत ज्यादा मतलब, अंदर वाली बात देख लो, यहां NO2 है, यहां ONO है। ठीक है, यानी कि यहां जो कोबाल्ट ने, जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसने जो लिंक किया है वो ऑक्सीजन के थ्रू किया है। ठीक है, और यहां जो लिंकिंग हुई है, यहां जो बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन से बना है। यहां ऑक्सीजन से बना बॉन्ड और यहां नाइट्रोजन से बना। IUPAC में समझाया। ठीक है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ा, वहां पे बात समझाई कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो NO2 यहां पे है, ठीक है ना, उसके पास दो डोनर साइट होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक बार में एक डोनर साइट के साथ लिंक बना रहे हैं। ये जनरल बता दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहां से बात समझ लेना। जब ONO के साथ बनाते हैं, दूसरी बार में NO2, यानी कि यहां ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ठीक है, बस यही वजह है जिसकी वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाती है कंपाउंड्स के अंदर। तो ये दो कंपाउंड हुए, एक ये कंपाउंड हुआ, दूसरा ये कंपाउंड हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो लिंकेज है मेटल आयन का लिगेंड के साथ, बेटा वो चेंज हो रहा है। बेटा वो चेंज हो रहा है, आप समझो इस बात को। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म एज नेम सजेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहां भी आपको बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास देखो, जब ये वाले आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं तो एग्जांपल आप देख लो यहां पे CONS3 6, इसके साथ एक दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर CrCN6। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होगी जब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केटायन है और एनायन है दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई ना बात? दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरा जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में क्या होगा? जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सुन लिया आपने ध्यान से? जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। कोबाल्ट के लिगेंड Cr के साथ, क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के लिगेंड कोबाल्ट के साथ। यहां देख लो ना आप, ये देखो CrNH3 6। अब की बार जो अमोनिया आपके लिगेंड हैं वो किसके साथ है? क्रोमियम मेटल के साथ हैं। यहां जो Cn लिगेंड्स हैं वो किसके साथ हैं? कोबाल्ट मेटल के साथ है। यहां इस तरह से होता है। ठीक है, कैटायनिक स्पेसिस, एनायनिक स्पेसिस, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी होने चाहिए और तब जाके ये आइसोमेरिज्म बनती है। डेफिनेशन पढ़ ले, पढ़ ले डेफिनेशन, समझो आप, एग्जांपल से समझो, डेफिनेशन से भी समझो। इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स between cationic and anionic entities of different metal ions present in coordination compounds, तब जाके क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। इस एग्जांपल में देख लो, ये कैटायनिक स्पेसिस, ये एनायनिक स्पेसिस, ये कैटायनिक स्पेसिस, ये एनायनिक स्पेसिस, लेकिन लिगेंड्स का तो इंटरचेंज हो गया ना, लिगेंड्स तो बदल गए ना, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई।
तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। ये 4 पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, इसके बाद आती है बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलेगा, चाहे कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक वाला है, चाहे कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन है इनऑर्गेनिक का है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वो आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, पकड़ लो पॉइंट को, पकड़ लो पॉइंट को, स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है जी, स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि जो मेटल आयन है ना, यहां देख लो, जो मेटल आयन है ना उसके अराउंड, उसके सराउंड जो आपके लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नहीं हो रहा था ऐसा, बात समझ में आ गई। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये वाली बात होती है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की चार पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। अब यहां पे एक बात समझ लो, आपके पास 3 तरह के कंपाउंड होते हैं जनरली जो हम पढ़ते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं स्क्वायर प्लेनर। कौन से होते हैं भाई, स्क्वायर प्लेनर। और दूसरे कौन से होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहीड्रल, और यही पढ़े ना हमने इस चैप्टर में। और तीसरे तब बनेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होके तो कंपाउंड कौन से होंगे, ऑक्टाहीड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल। तो ये 3, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, इनमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों आ गई ज्योमेट्री, क्योंकि बेटा स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है ना, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तभी तो ज्योमेट्री चेंज हो रही है। ठीक है, आ जाओ इधर जरा समझ लो बात को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अकर्स व्हेन लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पेशियल पोजीशंस। किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। क्या हो जाता है, हमारे पास 2 तरह की फॉर्म बनती है कंपाउंड की, एक सिस बनती है, दूसरी ट्रांस बनती है। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जब क्या होगा, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है लिगेंड्स की, वो चेंज हो जाएगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट पोजीशन होगी तो सिस होगा। आपको याद आ रहा होगा, जब सेम साइड सेम टाइप ऑफ लिगेंड रहते हैं तो सिस होता है। जब वही लिगेंड, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट पहुंच जाते हैं तो ट्रांस आ जाता है। ठीक है, और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हो जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है नी, तो सिस आइसोमर कौन सा होता है, असिस आइसोमर, मैंने अभी बता दिया आपको, हैज आइडेंटिकल लिगेंड्स पोजीशनड नेक्स्ट टू ईच अदर, जब एक साथ रहते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे रहते हैं। ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में व्हाइल अ ट्रांस आइसोमर हैज देम पोजीशनड अपोजिट टू ईच अदर, है ना, अपोजिट होंगे ट्रांस होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो सिस होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब यहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारे पास। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहीड्रल भी होगा। तो टेट्राहीड्रल के लिए यहां एक नोट है, यहां एक नोट है। क्या नोट है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट पॉसिबल। नोट करो, नोट करो आप इस बात को कि टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, बिकॉज ऑल लिगेंड्स पोजीशंस आर इसेंशियली एडजेसेंट टू ईच अदर। टेट्राहीड्रल है ना,
तो हर एक लिगैंड की जो पोजीशन है वो सबके साथ क्या है, एडजेसेंट है। तो टेट्राहीड्रल में ये केस नहीं बनता। तो हमारे पास दो ही तरह की ज्योमेट्री रह गई जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहीड्रल। टेट्राहीड्रल में ये वाला केस बनता ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज पढ़ लेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेज पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में बात समझ में आ गई? अब यहां पे एग्जांपल देख लो आप, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। एग्जांपल क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें हमने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने, सिस ट्रांसफॉर्म। यहां पे पीटी हो गया। ये कौन सा कंपाउंड है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहां NH3, यहां NH3, यहां Cl, यहां Cl। तो बेटा आप देख लो, जो सेम टाइप ऑफ लिगैंड है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है। कौन सी फॉर्म हो गई? ये सिस फॉर्म हो गई। ट्रांस में क्या होगा? ट्रांस में सेम लिगैंड्स अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में बात चल रही है। सेम आपका ऑक्टाहीड्रल में होगा। ये आपका ट्रांस, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें लिगेंड्स तो सिस, और अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करें तो ट्रांस, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ठीक है नी। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? ये है PtNH3 ट्वाइस BrCl। अब यहां पे क्या हुआ? दो Cl थे, अब यहां पे एक Br और दूसरा Cl। तो जो सिस और ट्रांस देखेंगे वो इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। यही देख लेते हैं, PtNH3 एडजेसेंट पोजीशन पे NH3, यहां पे Br, यहां पे Cl, सेम लिगैंड एडजेसेंट पोजीशन पे है तो सिस कंपाउंड होगा, सिस फॉर्म होगी। अगर ये अपोजिट पोजीशन पे है, यानी कि NH3 अगर आपका यहां है, NH3 अगर आपका यहां है, यहां आपका Br, यहां आपका Cl, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो NH3 है और ये NH3 है, ये अपोजिट पोजीशन यहां पे लेते हैं कंपाउंड के अंदर, इसलिए ये वाली जो फॉर्म होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है। बात समझ में आ गई? सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, हाँ जी, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म समझ में आ गई आपको? एक ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को चाहो तो आप खुद कर लो, इसमें 3 फॉर्म बन जाती हैं, ठीक है, 2 सिस 1 ट्रांस, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन दूसरे वाले लिगैंड के हिसाब से देख लेंगे। समझ आई बात? तो यहां पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये देख लिया आपने सिस्टम्स। चलो इसके बाद ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कंपाउंड आपके पास ये है, ठीक है, ये आप यहां पे ले लो, ये ऊपर है बेटा, ठीक है, चार्ज है ना। CONH3 होल 4 Cl2 CO, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स ये बना, Cl Cl एडजेसेंट पोजीशन, सिस फॉर्म बना रहे हैं ना, तो सिस में एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये एडजेसेंट पोजीशन तो सिस फॉर्म, ठीक है जी। बात समझ में आई? इसकी ट्रांसफॉर्म CO, तो Cl यहां होगा, Cl यहां होगा, अपोजिट पोजीशन। ये आपकी बाकी जो बची वो NH3 और NH3, ठीक है। ये आपका बन गया ट्रांस।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। ठीक है, दूसरा वाला जो कंपाउंड है, देख लें दूसरा वाला कंपाउंड, ये पहला वाला समझ में आ गया, सेम, तो सिस, अपोजिट पोजीशन तो ट्रांस, ये देख लेते हैं। अब इसमें जो ईएन है, ईएन का नाम क्या होता है भाई? ईएन का नाम होता है बच्चों इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, दो हैं, है ना, बाइडेंटेड लिगैंड होता है ना, इथेन 1,2 डायमीन। चलो यही बनाएंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं और यही बनाते हैं इसका सिस और ट्रांसफॉर्म। सीओ, ये हो गया आपका Cl, ये हो गया आपका Cl, ठीक है जी, और यहां पे आ गया आपका En, ये जुड़ गया दो साइड से En, ये देखो, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे तो सिस। दूसरा कैसे बनेगा ट्रांस? CO, Cl अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, यहां आपका इथेन 1,2 डायमीन आ जाएगा, ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगैंड है तो दो जो बॉन्ड है इस तरह से बना लेते हैं, ये आपकी सिस फॉर्म हुई और ये आपकी ट्रांसफॉर्म हुई। देखो कितनी सुंदर बात है, ठीक है। चार्ज दिखाने के लिए, चार्ज जैसे हम नहीं दिखा रहे तो चार्ज दिखाने के लिए यहां पे इस तरह से दिखा देता, ये पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड का, ठीक है, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। ये पहला वाला कंपाउंड, इसमें सारे मोनोडेंटेट लिगैंड थे। अभी जो कंपाउंड हमारे पास आया इसमें हमारे पास बाइडेंटेट लिगैंड है, दो बाइडेंट लिगैंड है सेम वाले, है ना। Cl जो मोनोडेंटेट लिगैंड है, दो सेम लिगैंड है मोनोडेंटेट। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक नया टाइप आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये टाइप है Ma3B3, जो हमने यहां टाइप देखे हैं वो अलग तरह के हैं, ठीक है। ये चार एक जैसे, दो एक जैसे, यहां दो एक जैसे, दो बाइडेंटेट, ठीक है। यहां मोनोडेंटेट लिगैंड है, तीन तीन लिगैंड है, एक तरह के तीन लिगैंड। तो Ma3B3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर्स which are different from cis and trans isomers। सिस जो होता है, सिस को हम फेशियल बोलना शुरू करते हैं इस वाले केस में, ये मान लो स्पेशल केस है, और जो ट्रांस है उसको बोलना शुरू करते हैं मेरिडायनल, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहां पे लिया, CONH3 ऑल थ्राइस Cl3, इस वाली कैटेगरी में आ गया, देख लो आप Ma3B3 टाइप। समझते जाना आप, सिस ट्रांस, ठीक है, अलग तरह की है ये, अलग तरह के एग्जाम्पल, तो यहां पे नाम भी अलग कर दिए, फेशियल और मेरिडायनल। Ma3B3 टाइप कंपाउंड। फेशियल आइसोमर क्या होता है? फेशियल आइसोमर देख लो भाई, फेशियल आइसोमर होता है थ्री सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस ऑफ ऑक्टाहेड्रन, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं, तो एडजेसेंट पोजीशन अगर ये ऑक्यूपाई करते हैं, सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। मेरिडायनल में क्या होगा? If three similar ligands do not occupy adjacent positions of octahedron, यहां बना लें कंपाउंड, देख लो आप CONH3 होल थ्राइस Cl3, तो बेटा ये देखो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहां भी यही हो रहा है, ठीक है नी, यहां भी यही हो रहा है, ये ठीक है, ये देखो ये वाला, ये बन गया ना फेस, ये हो गया फेशियल आइसोमर, फेशियल। अगर सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करते
तीनों के तीनों, तो फिर यहां पे मेरिडायनल बन जाएगा। ये देखो आप, एक्सीएल यहां, एक्सीएल यहां, अपोजिट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यहां पे सीएल यहां पे ले लो, कोई इश्यू नहीं है, बस तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, ये मेरिडायनल हो गया। ये कौन सा हो गया? मेरिडायनल। इन शॉर्ट इसको FAC भी लिख देते हैं, और इसको इन शॉर्ट MER भी लिख देते हैं। ये अलग तरह का है। ठीक है, कौन सी तरह का कॉम्प्लेक्स है? MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप, फेशियल मेरिडायनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर रहे हैं, MA3B3 टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। समझना यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, ये आपको ये डेफिनेशन वहां भी काम कर देगी, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो यहां काम कर देगी। ठीक है जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बड़ी बढ़िया सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री की। कॉम्प्लेक्सेज which show non superimposable mirror images of each other, ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। ये दो हैंड्स है ना, एक दूसरे की मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इंपोजेबल। ठीक है, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस अगर कॉम्प्लेक्सेज बना रहे हैं तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनेंशियोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स कहा जाता है। ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए। इससे होता क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो देखो सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, बट दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, जब दो कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, PPL को, डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होती हैं? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो डी फॉर्म बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एल फॉर्म है, ये एल लिखा हुआ भी है। ठीक है, लीवो रोटेटरी। तो डी फॉर्म क्या करते हैं? विच रोटेट्स PPL टू राइट दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लीवोरोटेटरी यानी कि एल फॉर्म विच रोटेट्स PPL टू लेफ्ट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो एक कंपाउंड PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, डी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होती है। दूसरा कंपाउंड PPL को लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएगा, उसको हम कहेंगे लीवोरोटेटरी, एल फॉर्म। ठीक है, अब कंपाउंड की बात करते हैं। नोट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आ रही थी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात आ रही थी। ठीक है, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात है। रीजन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिकॉज क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे पजेस ए प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कंपाउंड में, तभी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा आपका कंपाउंड। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो कंपाउंड है प्लेन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता है, प्लेन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज इन्वॉल्विंग बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए भी। ठीक है,
बाइडेंटेड लिगैंड होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में भी। अब बात रह गई कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का क्या करें। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं इनमें तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी जब चारों लिगैंड डिफरेंट होंगे। जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो कायरल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, कायरल हो जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये आती है, यहां प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो दो फॉर्म बनती हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म, उनको आइसोलेट नहीं कर पाते हम। तो हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज नहीं पढ़ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ना। तो बात बचती है केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन वहां बाइडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट होने चाहिए इस तरह से। एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है नी, एग्जाम्पल देख लिया। अब ये वाला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में CO ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, और यहां पे आपका बन जाएगा EN इस तरह से, ठीक है जी। चार्ज वगैरह लगा देंगे, चार्ज मैंने बता दिया आपको, इस तरह से लगा सकते हैं। ये सिस फॉर्म है, अगर आप ध्यान दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ये एग्जांपल था, COCl2En होल ट्वाइस और चार्ज आ गया सिंगल पॉजिटिव। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म शो कर रहा था कंपाउंड, अगर ये वाला स्ट्रक्चर था तो, ठीक है। अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या बन रहा था, ट्रांसफॉर्म बन रहा था इसका ये, जब Cl अपोजिट होंगे, ये En अगर Cl अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये। अब यहां पे अगर आप इस फॉर्म को देखोगे, ये ट्रांसफॉर्म है, बस समझ लो, आपको सारी बात समझा दूंगा कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप सिस ट्रांस कैसे ले आए। एक मिनट सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्म है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये वाला कंपाउंड हो गए दो, एक सिस फॉर्म दूसरा ट्रांसफॉर्म। अब हमने ये चेक करना है कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या इनमें से कोई एक, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांस पे बात करते हैं। ट्रांस पे बात करते हैं तो हम देखेंगे यहां जो कंपाउंड है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, ठीक है। इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर इस कंपाउंड को देखें और यहां मिरर लगा दें, ये मिरर लगा दिया भाई, ठीक है, तो ये कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो इस तरह से होगी। Cl यहां, Cl यहां, ठीक है। चलो बना लो, कोई बात नहीं है। En और ये En, यहां पे आ गया आपका चार्ज, ठीक है जी। तो ये जो दो कंपाउंड है ये इसके कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बने हुए, और ये एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, इसलिए ये हुए ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या हुए भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये हो गए। यानी कि अगर हम, सुनो बात ध्यान से, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दी। अब इस कंपाउंड की दोनों फॉर्म उठाते हैं इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता,
जो सिस फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करती है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के टोटल अगर हम आइसोमर्स देखें तो कितने हो गए भाई? 3 आइसोमर हो गए, 1 2 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरा कंपाउंड देख लो, दूसरा कंपाउंड ये है। ठीक है, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। बना लें इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स, CO EN EN, तीनों EN है, तीनों बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। चार्ज इस पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव। मिरर लगा दें, मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया तो मिरर इमेज देख लो भाई। ये इसकी मिरर इमेज बन गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो हुए, ये कौन सा कंपाउंड है? ये बेटा ये वाला कंपाउंड है, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या हुए भाई? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। अगर ये कंपाउंड PPL को राइट डायरेक्शन रोटेट कराता है तो ये डी फॉर्म होगी, और ये कंपाउंड फिर PPL को लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कराएगा तो ये एल फॉर्म होगी। ठीक है जी, तो बच्चों ये हुई आपकी आइसोमेरिज्म। ठीक है, थैंक यू सो मच।